अगर पैसा कमाना है तो कोई भी पोस्ट ले लो, लेकिन अगर अंधा पैसा कमाना है तो ये पोस्ट लो। मैं बता रहा हूँ रिटायरमेंट तक की प्लानिंग आप अभी से ही 2-3 साल की जॉइनिंग में ही शुरू कर दोगे अपनी। तो जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले सीजीएल के एक और पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्राइटेरिया होती है, क्या एग्जाम प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, क्या सैलरी आप लोग को मिलता है, ट्रेनिंग कहाँ होती है, ट्रेनिंग कैसी होती है, यूनिफॉर्म कैसा होता है, इसमें गन का क्या क्राइटेरिया होता है, गन मिलता है कि नहीं मिलता है, पावर कितनी होती है, मतलब हर एक चीज़ आप जो आपके मन में डाउट होगा एक्साइज इंस्पेक्टर को लेकर मैं हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। आई होप इसके बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं इस वीडियो में टोटल A to Z एक्साइज इंस्पेक्टर के प्रोसेस डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट को हम सारे पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम, पावर, एलिजिबिलिटी, वर्क प्रोफाइल, ट्रेनिंग और सबसे बड़ी बात सैलरी। सैलरी इसमें बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है और सैलरी के अलावा बहुत कुछ होता है जो मैं आगे आपको वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करने वाला हूँ क्या है। और किसी को एक्साइज इंस्पेक्टर क्या है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई डिटेल में नॉलेज नहीं है, तो बने इस वीडियो के साथ। इस वीडियो के एंड तक मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में A to Z हर एक चीज़ के बारे में पता होगा। आप मेरे एक्साइटमेंट को देख के समझ गए होंगे मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ इस वीडियो के लिए, इस टॉपिक के लिए, क्योंकि जो मेरा फेवरेट पोस्ट है वो भी एक एक्साइज इंस्पेक्टर का ही है। मेरा भी ड्रीम पोस्ट यही है, मुझे भी यही बनना है अपनी लाइफ में, इसलिए मैं इसके पोस्ट के बारे में अच्छे से आप लोग को बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इस पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने रिसर्च किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में कि कौन से एग्ज़ाम के थ्रू आप इस पोस्ट को पा सकते हैं, इस पोस्ट पर पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए आपको एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा जो एसएससी हर साल कंडक्ट करवाती है अपने। और इस एग्ज़ाम में टोटल 4 टायर होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, तो इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टायर 4 में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है CPT यानी कि कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट। इसमें आपको टोटल 3 मॉड्यूल आपको दिए जाते हैं। टोटल ये 15-15 मिनट के 3 एग्जाम आपको कंडक्ट करते हैं एक ही दिन में। पहले में होता है वर्ड प्रोसेस यानी कि टेस्ट, तो 27 वर्ड पर मिनट होता है, आपको टाइपिंग करना होता है। टोटल 2000 की डिप्रेशन आपको करने होते हैं, आपको इसे 15 मिनट टाइम दिया जाता है इसको करने के लिए। इसके बाद स्प्रेडशीट ये भी होता है। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग को एक शीट दे देंगे, आपके टेबल पे आपकी शीट रख देंगे और फिर आपसे कहा जाएगा कि आप इस शीट को हूबहू वैसे ही आपको बनाना है जैसा यहाँ पे बना हुआ है। मतलब आपको शीट का 2 कॉपी करना होता है अपने लेवल पे, अपने जो आपको कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा एक और होता है जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं। पावर पॉइंट 2007 वाले मॉडल्स में आपको कहा जाएगा, कुछ शीट दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा आपको कुछ स्लाइड्स बना के दिखाने होंगे वहाँ पे, और इन सारे को आपको 15-15 मिनट दिए जाते हैं टोटल आपको करने के लिए। और एक और बात, इसमें कोई मार्क्स काउंट नहीं होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होता है आपको इस एग्जाम में बैठने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो एसएससी के सारे मतलब एसएससी सीजीएल के सारे एग्जाम के तरह इसमें भी आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होता है, मतलब आप एक ग्रेजुएट होनी चाहिए। फिर आपने ग्रेजुएशन किसी फील्ड से कर रखा हो, BA, BCom, BSc या BTech, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और अगर एज की बात की जाए तो इसमें 30 ईयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। और इसके अलावा रिलैक्सेशन भी दिया जाता है SC, ST, OBC और PWD वालों को। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन होते हैं उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कोटा, अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए एक बार देखते हैं इसमें क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए। मेल की बात की जाए तो इसमें हाइट होता है 165.5 सेंटीमीटर, चेस्ट जो होता है 81 होता है, और उसको चेस्ट को एक्सपैंड करने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए। एक्सपैंड करने के बाद मतलब टोटल 86 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका एक्सपेंशन के बाद। हाइट का जो रिलैक्सेशन में दिया जाता है 5 सेंटीमीटर का कुछ केसेस में, जैसे कि ग्वालियर्स हो गए, आसामीस हो गए, गोरखास हो गए और मेंबर्स ऑफ ST हो गए, इन सारे लोगों को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और अगर फिजिकल टेस्ट की बात की जाए तो वॉकिंग जो होता है आपको 1600 मीटर का वॉकिंग करना होता है आपको 15 मिनट में। उसके अलावा साइकिलिंग का भी होता है, 8 किलोमीटर साइकिलिंग करना होता है आपको 30 मिनट में। अब बात करते हैं फीमेल्स की स्टैंडर्ड्स की कि फीमेल्स को कौन कौन से फिजिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। फीमेल्स की हाइट की बात की जाए तो इसमें होता है 152 सेंटीमीटर। वेट की बात की जाए तो 48 सेंटीमीटर।
हाइट का जो रिलैक्सेशन भी इनको दिया जाता है 2.5 सेंटीमीटर्स का कुछ केसेस में, जैसे कि अगर वो भी गोरखा से हैं, ग्वालियर से हैं, आसामी से हैं या फिर मेंबर्स ऑफ एसटी हैं, तो इनको भी 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और अगर इनके फिजिकल टेस्ट की बात की जाए तो इनको भी वॉकिंग होता है 1 किलोमीटर का 20 मिनट में, और साइकिलिंग होता है 3 किलोमीटर का 25 मिनट में। और इसमें खास बात आप लोग को जान लेनी चाहिए, अगर आप फिजिकल टेस्ट में अगर फेल होते हो तो बाकी सारे पोस्ट के लिए आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, आप किसी भी अलग पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं रह जाओगे। इसलिए फिजिकल स्टैंडर्ड को, फिजिकल टेस्ट को बहुत ही सीरियसली लेना है और इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन जिनके लिए अगर वो दिन भर कमरे में बैठे रहते हैं, अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो थोड़ा बहुत फिजिकल के लिए भी अपना काम करते रहे, ताकि अगर फिजिकल टेस्ट हो तब उसे भी आराम से कर सके। ये ना हो कि आपने पूरी मेहनत किया हो और फिजिकल टेस्ट में आके आप डिस्क्वालीफाई हो जाए, बहुत दुख होगा आपको। इसके बाद आप लोग का एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। मेडिकल टेस्ट में आप लोग गवर्नमेंट के थ्रू आपको जो स्लिप दिया जाता है, जो फॉर्म दिया जाता है, वो आपको भरना पड़ता है, उसमें आपको जो मिलेगा आपको करना पड़ता है। तो इतना सारा कुछ होने के बाद अब आप लोग को होता है आपका जॉइनिंग में आप लोग को 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। अब प्रोबेशन पीरियड होता क्या है मैं बता दे रहा हूँ। प्रोबेशन पीरियड में आप लोग की कंफर्मेशन एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। आप लोग को 2 साल में 4 अटेम्प्ट दिए जाते हैं कंफर्मेशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और कोई बंदी अगर इस कंफर्मेशन एग्जाम को मतलब 4 अटेम्प्ट को क्रैक नहीं कर पाता है तो ऐसा नहीं है, आप लोग को बाहर निकाल लेंगे, आप लोग रहेंगे, लेकिन एक प्रोबेशन पीरियड में ही आप लोग रहोगे। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, कैसे होती है और कौन कौन से जगह पर इसकी ट्रेनिंग होती है। तो टोटल इसकी ट्रेनिंग 3 फेज में होती है, 3 जगह पर होती है। पहली ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इसकी पहली ट्रेनिंग होती है आपके रीजनल जोन में। रीजनल जोन यानी कि NACM का फुल फॉर्म होता है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एंड एक्साइज नार्कोटिक्स की ऑफिस में आपकी ट्रेनिंग होती है। और ये एक प्राइमरी ट्रेनिंग कहलाती है और उसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग आप लोग को टोटल 5 वीक्स से चलती है और सारे 5 हफ्ते में आप लोग को मतलब एक क्लासरूम वाला माहौल दिया जाता है। आप लोग को पढ़ाया लिखाया जाता है कि पूरे रूल्स रेगुलेशन और इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को पढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है आप लोग का आर्म्स और आर्टिलरी की ट्रेनिंग होती है। टोटल 2 वीक्स की ट्रेनिंग होती है आर्म्स और आर्टिलरी की, और इसमें काफ़ी मज़ा आता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने देखा है चीज़ को, इसमें काफ़ी मज़ा आता है। और इसके बाद 1 वीक का GST ट्रेनिंग होता है। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में कि इस शानदार जॉब में आपको क्या काम करना पड़ता है, आपको क्या शुरू में काम करने पड़ते हैं इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद। तो इसमें बेसिकली 2 टाइप के जॉब होते हैं, डेस्क जॉब और फील्ड जॉब। डेस्क जॉब हो या फील्ड जॉब हो, दोनों ही बहुत ही चैलेंजिंग भरा काम होता है। दोनों में ही बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे अपने अपने फ़ायदे अपने अपने नुकसान भी हैं। डेस्क जॉब में आपको 9 to 5 जॉब करना पड़ता है, आपको कोई फील्ड जॉब बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ता है। मतलब टोटल आपका पेपर वर्क करना होगा, पेपर्स का जितना भी काम होता है वो डेस्क जॉब के अंदर में आता है। इसके अलावा होता है फील्ड जॉब। फील्ड जॉब में आप लोग को बाहर के सारे काम करने पड़ते हैं। इसमें डीमेरिट भी है कि आपका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, आपको कभी भी बुला लिया जाता है, कभी कभी तो आपको ओवर टाइम भी करना पड़ता है फील्ड जॉब में। अब बात करते हैं इस जॉब में कितना पैसा है, कितना रोकड़ा है, ठीक है। तो पैसे की बात की जाए तो ये एक 4600 ग्रेड पे की जॉब है। तो 4600 ग्रेड पे क्या होता है, इसमें कितनी सैलरी मिलती है मैंने आपको पहले बता चुका है। इसके अलावा आप लोग को TAD HRA मिला के काफ़ी सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। अलाउंसेस और डिडक्शन करने के बाद आप लोग इन हैंड मोटा 55 से 60 हज़ार के बीच में आप लोगों को सैलरी मिलती है। आपको जो बेस सैलरी है वो 44,900 की होती है। इसके अलावा देखिए इन हैंड आपको 55 to 60,000 आपको दिया जाता है, बाकी अलाउंसेस और डिडक्शन करने के बाद। इसके अलावा इस जॉब की बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि इस जॉब में मोटा पैसा बहुत ज़्यादा है। मतलब ब्लैक मनी समझ सकते हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं, वो बहुत ज़्यादा है। इसको ऐसे समझ लो कि आप जितना पैसा मंथ के एंड में कमाते हो, एक सैलरी आप चाहे तो एक दिन में कमा सकते हो। वो कैसे कमाते हो आप ज्वाइनिंग के बाद 2-3 साल के टाइम पीरियड में खुद समझ जाओगे आप लोग। अब बात करते हैं इस जॉब के पर्क्स क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इस जॉब करने के, आपको क्यों इस जॉब को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए फॉर्म भरते समय। सबसे पहले बात करेंगे सैलरी की। जो 4600 ग्रेड पे की सैलरी के साथ साथ आपको अच्छा खासा पैसा देती है। सोशल रिस्पेक्ट है, सबसे बड़ी बात सोशल रिस्पेक्ट अच्छी खासी मिल जाती है। पावर काफ़ी आप लोग को मिलता है इस जॉब में। फिक्स टाइम जॉब है, अगर डेस्क जॉब करो तो फिक्स टाइम है, 9 to 5 जॉब करना है। उसके बाद आके आप लोग अपना काम कर सकते हो, पर्सनल लाइफ को देख सकते हो। एक अच्छी खासी लाइफ आप लोग को देखने को मिलती है। अपने वर्क लाइफ बैलेंस को कर सकते हो आराम से, काम के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ को आराम से बैलेंस कर सकते हो अगर डेस्क जॉब में हो तो। हर जॉब की तरह इस जॉब में थोड़ी बहुत बुराइयां हैं जो आप लोग के सामने बता दे रहा हूँ। इसमें वर्क प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। अगर किसी चीज़ का डेडलाइन पास में आ रहा है तो वर्क प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है अगर फील्ड जॉब है तो, क्योंकि इसमें कोई
आने जाने का कोई रूटीन फिक्स नहीं होता है, ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है आप लोग को। अगर आप फील्ड जॉब में हो तो आप IAS और PCS के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है आपका एज अ फील्ड जॉब करते हो। तो इसमें प्रमोशन से चांसेस भी काफ़ी कम रहते हैं, आपको जल्दी प्रमोशन नहीं मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही कम प्रमोशन आपको दिए जाते हैं। तो यार बस यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत किया, क्योंकि मेरा पर्सनल वीडियो है, मैंने पर्सनली इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि वन ऑफ माई फेवरेट पोस्ट है ये। अब मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का भी ये फेवरेट पोस्ट बन गया होगा। और जो लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की ID और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ सबको। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।